हेलो फ्रेंड, आज हम लोग औसत का 8वां क्लास और 8वां टैप करेंगे। जैसा कि आपको पता है, यहाँ कंप्लीट मैथ करवाई जा रही है। नंबर सिस्टम के बाद औसत चल रहा है। इसी क्रम में आज टैप 8 होगा। ये क्लास सभी वनडे एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा, जिस जिस पेपर में गणित आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टैप नंबर 8। टैप नंबर 8 के अंतर्गत हम लोग खिलाड़ियों के बारे में अध्ययन करेंगे। खिलाड़ी जो रन बनाते हैं उसके औसत से रिलेटेड प्रश्न करेंगे। तो चलिए आपके सामने सबसे पहले आज का पहला प्रश्न लाते हैं, फिर कंसेप्ट बताएंगे, फिर क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न, कई बार आ चुका है। बताइए, जिससे आ रहा है आंसर कमेंट कीजिए, नहीं आ रहा है तो कंसेप्ट बता रहे हैं उसे समझिए। पहले क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने अपनी 16वीं पारी में 92 रन बनाए, जिससे उसकी औसत रन में 4 रन की वृद्धि हो गई। 16वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या था? कैसे करते हैं इस प्रकार के प्रश्न को, वह देखिए। इससे पहले भी हम लोग कर चुके हैं, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फिलहाल समझिए, देखिए कैसे करते हैं। यहां क्या लिखना है? संख्या, और यहां औसत, यहां योग लिखना है। संख्या देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने अपनी 16वीं पारी में 92 बना रहा है, तो 16वीं से पहले तो कुछ ना कुछ पारी खेल चुकी होगी। कितना? 15। 16वीं में बना रही है, मतलब 15 पारी खेल चुकी है। तो पहले क्या यहां रखेंगे? संख्या में 15। उसकी औसत क्या है पता नहीं है, तो मान लेते हैं औसत क्या है? x। तो उसका रन कितना हो जाएगा? योगफल कितना हो जाएगा? 15 गुने x करेंगे तो 15x। अब आइए क्वेश्चन पे। 16वीं पारी में कितना बना रहा है? 92। तो 16वीं पारी मतलब संख्या हो जाएगा 16। औसत कितना दिया है? दिया नहीं है, लेकिन साफ साफ कह रहा है कि औसत में 4 की वृद्धि हो जाती है। तो पहले x माने हैं, तो अब कितना हो जाएगा? x + 4। इस पारी के अनुसार यहां रन कितना हो जाएगा? इसको और इसको इंटू करना है, तो 16 इंटू x करेंगे तो 16x प्लस 16 चौके 64। 16 पारी के बाद इसका कुल रन इतना हो गया। 16 पारी से पहले इसका रन 15x है। इसमें से इसको घटा लेंगे तो पता चल जाएगा 16वीं पारी में कितना रन बनाया। और इसी दोनों का अंतर दिया गया है। कितना रन बनाया है वही तो अंतर है, 92। तो इसमें से इसको घटाएंगे, क्योंकि ये 16 पारी का रन है और ये 15 पारी का रन है। तो चलिए घटाते हैं। 16x में से 15x घटाएंगे तो क्या बचेगा? x। और 64 में से आगे कुछ नहीं है तो 64 बच जाएगा। तो x + 64 बराबर दिया है 92। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 92 - 64। घटाएंगे, नीचे दिख रहा होगा। घटाएंगे तो कितना बचेगा? 12 में से 4 जाएगा तो 8। 12 में से 4 जाएगा तो 8। ये कितना बचा? 8 में से 6 जाएगा तो 2। ये किसका मान आया है? x का। और x हम लोग किसको माने हैं? 15 पारी तक उसका औसत कितना है? x। तो x का मान आ गया 28। 15 पारी तक रन कितना है? उसका औसत 28। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा गया है? 16वीं पारी के बाद। 16वीं पारी के बाद मतलब 16वीं पारी खेलने के बाद। तो 28 + 4 करेंगे। 28 + 4 करेंगे तो 32। यहां आपको ध्यान देना जरूरी है। 16वीं पारी के बाद कहेगा तो आंसर हो जाएगा 32।
16वीं पारी से पहले कह देगा तब आंसर हो जाएगा 28। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 32, ऑप्शन नंबर ए। समझाने में टाइम लग रहा है, बाकी होता बहुत आसान है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है। ये रहा दूसरा प्रश्न, बताइए क्या आंसर आएगा। कंसेप्ट तो समझ में आ गया है। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 19वीं पारी में कितना रन बनाया है, 98 रन बनाया है, जिससे उसकी औसत रन में 3 रन की वृद्धि हो गई। 19वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। निकालने का तरीका पता है। यहाँ क्या लिखते हैं, संख्या नंबर, यहाँ औसत और यहाँ टोटल सम कुल योग। तो नंबर कितना है 19वीं पारी, इससे पहले कितना खेला होगा 18, तो यहाँ 18 लिखना है। औसत पता नहीं है, x मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा योगफल 18 गुने x, 18x। 19वीं पारी में तो नंबर कितना हो जाएगा 19, औसत कितना हो रहा है x प्लस 3, क्योंकि यहाँ वृद्धि हो रही है। कभी काल क्या होगी कमी हो जाएगी, तो यहाँ घटा के लिखना है। होता है ना, कमी भी हो जाती है। मान लीजिए कि फिलहाल उसका औसत कुछ चल रहा है, अगले पारी में 0 पे आउट हो जाता है, तो औसत में तो गिरावट आ जाती है। तो कमी वृद्धि कुछ भी हो, वृद्धि होगा तो प्लस करके यहाँ लिखना है, कमी होगी तो घटाकर। इसके अनुसार कितना हो जाएगा योगफल 19 या 57, सॉरी 19 और x को इंटू करेंगे तो 19x प्लस 19 या 57। 18 पारी का आंसर 18 पारी का रन कितना है 18x, 19वीं पारी के बाद रन इतना है 19x प्लस 57। इसमें से इसको घटा लेंगे, 19वीं पारी का रन आ जाएगा, और इसी के बराबर जो दिया गया है 98 रन। तो चलिए घटाते हैं। इसका आंसर कितना दिया है 98। 19 में से 18 घटाएंगे तो x बचेगा प्लस 57 बराबर 98। तो x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 98 माइनस 57। 8 में से 7 जाएगा तो 1, 9 में से 5 जाएगा तो 4, 41। फिर वही बात, ये x का मान है। 18वीं पारी तक का औसत 41 है, और 18वीं के बाद 19वीं पारी खेलने के बाद उसका औसत कितना हो जाता है 41 प्लस 3 44। क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या पूछ रहा है। पूछा गया 19वीं पारी के बाद पूछा गया तो आंसर 44 हो जाता। 19वीं पारी से पहले पूछा जाता तो आंसर 41 हो जाता। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न लाते हैं आपके सामने। ये रहा तीसरा प्रश्न। बताइए, सब कुछ दिया गया है क्वेश्चन में, आपको दिमाग लगाकर कंसेप्ट यूज करना है और आंसर आ जाएगा। देखिए प्रश्न में दिया गया है, एक बल्लेबाज की 15वीं पारी में औसत रन 18 था, वह अगली पारी में कितना रन बनाए कि औसत 25 हो जाए। 15वीं पारी तक का औसत दे दिया है 18, अगली पारी में कितना बनाए ताकि औसत 25 हो जाए। यहां तो बहुत आसान कर दिया है। यहाँ क्या लिखना है नंबर, यहाँ लिखना है औसत, और यहाँ टोटल योगफल, टोटल सम। 15वीं पारी में रन का औसत कितना है 18, तो यहाँ नंबर की जगह 15 लिखना है, औसत यहाँ 18 दे दिया है साफ साफ। तो क्या हो जाएगा 18 पंचे 90, 18 इकाई 18 और 9 27, योगफल आ गया 270। वह अगली पारी में कितना रन बनाए कि औसत 25 हो जाए। अगली पारी कहने का मतलब क्या है कि 16वीं पारी में औसत कितना हो जाए 25, तो यहाँ औसत 25, इस दोनों का योगफल, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद योगफल आ जाएगा।
तो कितना आ जाएगा? 16 पंचे 80 का 0, 16 दूनी 32 और 8 40। एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। एक बल्लेबाज की 15वीं पारी में औसत कितना है? 18। तो 15 गुणे 18, 15 × 120, कैरी 12, 15 इकाई 15 और 12 27 सही है। फिर 16 वह अगली पारी में कितना रन बनाए? अगली पारी कहने का मतलब 16वीं पारी में कितना रन बनाए कि औसत 25 हो जाए। कोई बात नहीं, 16 पंचे 80 का 0, 16 दूनी 32 और 8 40 सही है। ऑप्शन मिस्टेक से गलत लिखा गया है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। 400 में से 270 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 130। ये सही आंसर है। लिखने में ऑप्शन मिस्टेक हो गया है, 130 सही आंसर होगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर इसमें लिख दी गई होगी मिस्टेक से, कोई बात नहीं, कंसेप्ट आपको पता है और सही आंसर भी पता हो गया कि 130 होगा। उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि ईमानदारी से समझ में आया तो चैनल सब्सक्राइब आप कर चुके होंगे, शेयर भी कीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त को भी लाभ मिल सके और यहाँ डिजिटल बोर्ड भी आ सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए बेहतर क्लास में। धन्यवाद।